चलो गाइज एक रिवीजन करते हैं। एक आर्टिकल आए जिसमें आपकी बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। एनवायरमेंट से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जीएस पेपर 3 का काफी काम का टॉपिक है ये, आपके मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, क्योंकि काफी सारे फैक्ट्स भी आपको अभी मिलेंगे। तो चलो सबसे पहले तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर लिखो नीचे कमेंट बॉक्स पे कि COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 अभी रिसेंटली कहां पर हुई थी। तो आपको पता है ग्लासगो, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हमें देखने को मिला था, जिसमें स्ट्रेस डाला गया कि हम अपने कमिटमेंट को जो है वो मजबूत बनाएंगे, स्ट्रेंथन करेंगे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे पूरे दुनिया भर के टेम्परेचर को, जो बढ़ रहा है टेम्परेचर लेवल, तो उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है वो लेकर आएंगे, उससे ऊपर बढ़ने नहीं देंगे, है ना। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, यानी कि बेस जो पीरियड माना गया है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का पीरियड माना गया है। तो उस लेवल से हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर को जो है वो बढ़ने नहीं देंगे। तो ये वाला पॉइंट आपको पता ही होगा। पेरिस क्लाइमेट डील जो थी 2015 की, तो उसमें भी यही सेम टारगेट्स हम लोग को देखने को मिला था, और इसी टारगेट को फिर और मजबूत बनाने के लिए COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में जिक्र किया गया। राइट, तो एक बेसिक सा पॉइंट है। तो इंडिया और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 की बात करें गई तो COP में हम लोगों ने, आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने संकल्प लिया कि इंडिया को नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाना है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर हम लोग बनाएंगे। अब नेट जीरो कार्बन एमिटर का मतलब क्या होगा कि हम लोग कोई कार्बन वगैरह रिलीज नहीं करेंगे क्या, बताओ। नेट जीरो कार्बन एमिटर का क्या ये मतलब है कि हम लोग कार्बन रिलीज नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं है। नेट जीरो का मतलब ये होता है कि हम लोग जितना कार्बन रिलीज करेंगे उतना हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब कि हम, जैसे कि अब कार्बन कैसे, अब आप बोलोगे सर कार्बन कैसे एब्जॉर्ब करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि पेड़ क्या खाते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, पता है ना। कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। बताया नहीं वाली बात सभी को कि नहीं पता, बेसिक सी चीज है। तो पेड़ क्या है? पेड़ कार्बन सिंक है। राइट, हम फॉरेस्ट को बोलते हैं ना कार्बन सिंक। फॉरेस्ट जो है वो कार्बन सिंक है। तो अगर हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो हम एफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ लगाएंगे। और आज की डेट में तो टेक्नोलॉजीज भी हैं कार्बन को एब्जॉर्ब करने की। कार्बन एब्जॉर्बर के नाम से हम लोग को देखने को मिलती है। काफी सारे फिल्टर्स आते हैं जो कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए रहते हैं, है ना। तो उसको स्टोर करके रखेंगे हम, और उससे जो है वो और दूसरी एनर्जी वगैरह जो है वो जनरेट करेंगे, बनाएंगे, उसका यूज करेंगे। राइट, उस कार्बन का। राइट, तो ये चीजें हैं। तो इस प्रकार से हम लोग नेट जीरो बनेंगे। नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को बिल्कुल बंद कर देंगे 2070 तक, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, बट जितना होगा उतना हम लोग जो है वो उसको कंज्यूम कर लेंगे, या फिर आप कह सकते हैं एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये चीज है। तो ये टारगेट अभी COP 26 ने, इंडिया ने दिया है। तो ये इंडिया का टारगेट याद रखना कि नेट जीरो कार्बन एमिटर हम बनेंगे 2070 तक। राइट, और साथ ही साथ हमने हमारे जो टारगेट्स है रिन्यूएबल एनर्जी के, उसको और हम बढ़ाएंगे, और कार्बन एमिशन को हम रिड्यूस करेंगे। तो ये सब संकल्प जो है वो हम लोगों ने COP 26 में लिए हैं। कुछ मेजर स्टेप्स जो इंडिया के द्वारा अभी तक लिए गए, तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि हमारा जो शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो 2015 में 11.8% था, और जुलाई 2021 में 25.2% हमने अपने रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ा दिया, यानी कि दुगने, डबल से भी ज्यादा कर दिया 6 सालों के पीरियड के अंदर अंदर। तो ये बड़ा अचीवमेंट है। साथ ही साथ इंडिया के काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत हम लोग को देखने को मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंज पर राष्ट्रीय कार्य योजना जो हमें देखने को मिलती है, इसके तहत काफी सारे प्रोग्राम जो है वो हम लोगों ने बनाए हैं, तैयार किए हैं। साथ ही साथ हम लोग इंटरनेशनल सोलार अलायंस लेकर आए। आप बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख करके इंटरनेशनल सोलार अलायंस कौन सी कंट्री लेकर आई थी। इंडिया के साथ किस कंट्री ने अनाउंस किया था इंटरनेशनल सोलार अलायंस को। बाकी फेम स्कीम बताइए किसके लिए फेम स्कीम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसका ये फुल फॉर्म है। 2015 में ये फेम स्कीम हम लेकर आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, हाइब्रिड व्हीकल्स के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। साथ ही साथ एक हमारा अमृत है स्मार्ट सिटीज के लिए, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अर्बन एरियाज जो हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सके हम लोग अर्बन एरियाज को, ऐसे डेवलपमेंट करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स अर्बन एरियाज में लेकर आए जो कि क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को रिड्यूस करें। ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन बिल्डिंग आप जो है वो मेंशन करिए अपने आंसर में, लिखिएगा ग्रीन बिल्डिंग के बारे में। आज की डेट में टेक्नोलॉजी आ गई है, बिल्डिंग को इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि बिल्डिंग के अंदर पाइपलाइन बिछाई जा रही है पानी की, कि जिससे कि बिल्डिंग ठंडी रहे, जिससे कि बिल्डिंग के अंदर AC जलाने की आवश्यकता ना पड़े। राइट, फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत LPG कनेक्शन 5 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड किए गए। राइट, क्योंकि लोग बाग लकड़ी जलाते हैं, कंडे जलाते हैं, और उससे क्या होता है, कार्बन एमिट होता है। अब लोग LPG जलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन एमिट नहीं होगा। राइट, एज कंपेयर टू ये लकड़ी जलाने से जो होता है ना। तो ये चीज है।
फिर एक हम लोग उजाला स्कीम लेकर आए। उजाला स्कीम के तहत 77 करोड़ इनकैंडिसेंट लैम्प यानी कि वो पहले के समय पे आप देखते होंगे बहुत ज्यादा दिखते थे ये बल्ब, वो ऑरेंज कलर वाले बल्ब एकदम तेज जलते थे, जिस बल्ब को आप छू लो तो हाथ जल जाए, राइट। तो वो बल्ब ना ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी देता था यानी कि पावर देता था, लाइट देता था, आप ये कह सकते हो लाइट देता था, बल्कि हीट भी देता था। तो लाइट और हीट दोनों रिलीज करता था वो। अब हीट रिलीज कर रहा है मतलब कि एनर्जी जो है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेस्ट हो रही है हीट के फॉर्म में। भाई हमने बल्ब जलाया किसके लिए? कि हमें रोशनी चाहिए, बट वो अननेसेसरली हीट दे रहा है बेजबरन में। जो हमें हीट नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ लाइट चाहिए। तो ये चीज साइंटिस्ट ने देखी कि अरे भैया यार ये तो लाइट का काम करने की जगह ये तो हीट का भी काम कर रहा है। लाइट और हीट दोनों देगा तो ज्यादा एनर्जी लेगा, ज्यादा पावर लेगा। तो इसको कन्वर्ट करो एलईडी में लेकर आओ, राइट। इसको कन्वर्ट करो। पहले तो ये सीएफएल वगैरह लेकर आए थे, फिर अब एलईडी एक अच्छा सोर्स बताया जा रहा है जो कि हम लोग को देखने को मिलता है कि जो वेस्टेज जो होता है पावर का वो कम करता है, और प्योरली हम लोग को देखने को मिलता है कि लाइट प्रोवाइड कराता है एज कंपेयर टू इनकैंडिसेंट बल्ब या लैंप, ठीक है। तो इसके लिए हम उजाला स्कीम लेकर आए। फिर स्वच्छ भारत मिशन के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन इंडिया मूवमेंट, ये कैंपेन लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 2014 को। इसके तहत जितने भी स्ट्रीट्स हैं, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वहां पर क्लीनलीनेस ड्राइव जो है वो लेकर आई गई थी कि क्लीनलीनेस जो है वो रखना है, राइट, साफ सफाई रखनी है। फिर तो ये सब कुछ है जो इंडिया ने कदम उठाए हैं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, राइट। बट कुछ चैलेंजेस हैं। बताया जा रहा है कि अगर हमें ये जो मोमेंटम है उसको सस्टेन करके रखना है, यानी कि हमारे टारगेट को अचीव करना है अगर हमें, तो हमें सबसे पहली चीज तो नीति आयोग ने एक एस्टीमेट लगाकर दिया है कि हमारे पास हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के का इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है जिसे हमें जल्द से जल्द फुलफिल करना होगा। और हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर जो है 2030 तक हमें 50% तक बढ़ाना पड़ेगा। आज की रेट में 25% के आसपास हमारा शेयर है, तो उसे 50% तक हमें करना पड़ेगा 2030 तक। तब जाकर तो हम मतलब अपने टारगेट जो है वो अचीव कर पाएंगे, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे, राइट। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि हमें अपनी पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेंगी जिससे कि हम लोग ग्रीन इकोनॉमी में जल्दी से जल्दी शिफ्ट करें, ग्रे इकोनॉमी से ग्रीन इकोनॉमी में शिफ्ट करें। और हमें रिन्यूएबल फर्स्ट अप्रोच को जल्द से जल्द अडॉप्ट करना है। रिन्यूएबल फर्स्ट अप्रोच की ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जाए, उसको सेटअप किया जाए। और अलग अलग संस्थानों और अन्य देशों के बीच तालमेल बनाना। उदाहरण के तौर पर हम लेकर आए हैं, मतलब ग्लोबल लेवल पर एक इनिशिएटिव है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जो कि COP26 के दौरान लॉन्च हुआ था। इस पर्टिकुलर जैसे कि आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानते हैं, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जितनी भी ट्रॉपिकल एरियाज में मौजूद जो कंट्रीज है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में, तो वहां पर वो क्या कर रही है, वो रिन्यूएबल एनर्जी के यानी कि स्पेशली सोलर एनर्जी के शेयर को अपने इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है वो स्टैब्लिश करेंगी। अब हो ये रहा है कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के माध्यम से एक कंट्री अपनी सोलर एनर्जी को जो जनरेट करती है या रिन्यूएबल एनर्जी को जो जनरेट करती है वो दूसरी कंट्री तक ट्रांसफर कर सकेगी, राइट। अपनी मतलब एनर्जी को, अपने पावर को, जो स्टोर्ड पावर जो उसके पास रखी हुई है। तो ये इस प्रकार से ग्रिड बनाने के ऊपर आपस में कंट्रीज के बीच में ग्रिड बनाने के ऊपर ये एक इनिशिएटिव है ग्लोबल लेवल का। इसको और सिंपल तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं, तो हमारे घर में जो बिजली आती है वो कैसे आती है? अब देखो बिजली तो हमारे घर घर पे बनती तो नहीं है ना, वो तो हमारे घर पे आ रही है खंबे के माध्यम से। अब ये खंबे के माध्यम से, ये खंबा ग्रिड है यानी कि ग्रिड के माध्यम से हमारे पास बिजली आ रही है। बिजली बन तो रही है कहीं 100 किलोमीटर दूर, है ना, एक पावर हाउस में हम लोग को देखने को मिल रहा है जहां पर बिजली का उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, फिर वहां से बिजली यहां तक लाई जा रही है। तो अलग अलग कंट्रीज जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही हैं, जनरेट कर रही हैं, वो इस प्रकार से आपस में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करें, आपस में ग्रिड बनाएं कि एक कंट्री जो रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करके रखी हुई है वो दूसरी कंट्री को रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफर कर सके। तो ये है मेन चीज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का टॉपिक। तो मैंने आपको इसी के साथ OSOWOG वाला टॉपिक भी समझा दिया। फिर साथ ही साथ ये कहा गया कि हमें अपने जो एमिशन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उसको डीकार्बनाइज करना पड़ेगा। जैसे कि ऐसे सेक्टर्स, जैसे कि अगर हम बात करें हैवी इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा पोल्यूशन ये करती है ना। तो हमें जल्द से जल्द यहां पर टारगेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि इनको कैसे डी कार्बनाइज करें, हम कैसी टेक्नोलॉजी लेकर आए कि यहां से कार्बन एमिशन जो है वो कम से कम हो। तो इस पर हमें जो है वो विचार करने की सख्त आवश्यकता है। हम लोग को एक इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच लेकर आनी, जैसे फेम इंडिया स्कीम हमें देखने को मिल रही है, राइट, कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी
रिन्यूएबल एनर्जी का बने, सभी चीज़ रिन्यूएबल एनर्जी की जो है वो हम लोग बना सकें, तो इस पर हमें जो है वो टारगेट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन सिंक बनाने हैं, कार्बन सिंक यानी कि फॉरेस्ट वगैरह हम लोग बनाएँ, राइट? ओशियंस की बात करें तो ओशियंस को हम लोग प्रोटेक्ट करें, राइट? वेटलैंड्स वगैरह को प्रोटेक्ट करें। साथ ही साथ लोकल लोग जो है, लोकल कम्युनिटी जो है, उनको भी इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है, उनको अवेयर करने की आवश्यकता है। क्लाइमेट चेंज में वो भी जो है वो कंट्रीब्यूट करें, तो वो करने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ हमें बताई जा रही है। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो क्या है? तो बताया जा रहा है कि क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव, क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया है अभी हाल ही में इंडिया और यूके ने। किस चीज़ के लिए? कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज़ जुटाएँ क्लाइमेट और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट? तो इसके लिए इंडिया और यूके ने मिलकर एक जो है वो लॉन्च किया है क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव। तो मतलब कि जैसे आपको बताया गई डेवलपिंग कंट्रीज के पास बड़ी समस्या है टेक्नोलॉजी की, क्योंकि देखो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी कॉस्टली और काफ़ी नई है, राइट? अब इन्फेंट और काफ़ी कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है और काफ़ी महंगी है। अब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बड़ी दिक्कत है, तो डेवलपिंग कंट्रीज की भी मदद करें और उनको संसाधन रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कराएं, कि जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी में ये डेवलपिंग कंट्रीज भी कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इसको लेकर ये हम लोग को देखने को मिला। इस प्रकार से जो रिसोर्सेज हैं वो ग्लोबल लेवल पर जो है वो हमें बढ़ाना भी है और आपस में शेयर भी करना है, ठीक है? तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था ये एनवायरनमेंट को लेकर। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, जो आपने उम्मीद करता हूँ नोट करी होगी मेंस के लिए, और प्रीलिम्स के लिए भी हमें काफ़ी सारी स्कीम्स का भी एक आइडिया लगा है।